आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। ये इसको लेकर बात करने के लिए फखरुल हसन चांद जी हैं हमारे साथ, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक रिपोर्ट आई है संभल की, जिस पर जानकारी है कि जो वहाँ पे नेता हैं उनके भाषणों की वजह से कई चीज़ों की उसमें जिक्र किया गया है। उस रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे पास वो कोई रिपोर्ट आई नहीं, आपके पास कोई रिपोर्ट आई नहीं। हाँ, आपको सूचना विभाग ने बताया कि ऐसी रिपोर्ट आई है और उस 400-500 पेज की, 600 पेज की जो रिपोर्ट है जो गोपनीय थी, उस गोपनीय रिपोर्ट से गोपनीय तरीके से सूचना विभाग ने गोपनीय जो पॉइंट थे जिनसे उनसे राजनीतिक लाभ होना था सरकार को, वो आपको दे दिए। और आप कल से आप सब सवाल पूछ रहे हैं, वही उसी गोपनीय रिपोर्ट को, जो गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई, उस गोपनीय रिपोर्ट के जो हेड थे वो मीडिया के सामने आके उसी गोपनीय रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे। तो ये जो गोपनीय रिपोर्ट है, ये गोपनीय तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार है। इनको करने दीजिए। नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, इनको मुबारक। आप पलायन की चर्चा कर रहे हैं, तो पलायन तो रोजगार और नौकरी कर गई है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आइए चर्चा कर लेते हैं। आप आरक्षण जो पलायन कर जा रहे हैं, आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, वो रोज़ सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको हक नहीं दे पा रहे हैं, अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई है और उस गोपनीय रिपोर्ट का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सूचना विभाग के भारी भरकम बजट को दी गई है। तो भारी भरकम बजट है, आप सवाल कीजिए, हमारा जवाब वही है, गोपनीय रिपोर्ट है, उसे गोपनीय रहने दीजिए, सार्वजनिक मत कीजिए। तो इसी पे एक सवाल कर लेते हैं कि जो डेमोग्राफी चेंज की बात उसमें चर्चा में है कि ज़्यादातर जो पहले परसेंटेज था हिंदुओं का, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हुआ है पिछले कई सालों में, उसको कैसे देखना? अगर आप जनसंख्या को देखिए, 2011 की गणना देख लीजिए या उसके बाद देख लीजिए, तो जो प्रतिशत था उसी हिसाब से घटती बढ़ती रही है। और ये देश की जनसंख्या है। आपने एक ज़िले को पकड़ लिया, उस ज़िलों में तो उस उत्तर प्रदेश में आप जिन इतिहास की बात कर रहे हैं, तब तो आपकी भी सरकार थी, आपके दल का नाम कुछ और था। तब आपके बड़े बड़े मंत्री जो कब उस सरकार में मंत्री रहे, बाद में मुख्यमंत्री हो गए, भाजपा के बड़े नेता रहे, राज्यपाल कोई बन गया, वो उस सरकारों में मंत्री रहे थे। तो आपके अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो जिस रिपोर्ट की बात करें, जिस गोपनीय रिपोर्ट की बात करें, जिसको मैंने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, सूचना विभाग ने भेजा था, वही हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। तो उस गोपनीय रिपोर्ट को गोपनीय रहने दीजिए, अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरक्की ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान ज़रूरी नहीं है, रोज़गार ज़रूरी है, महंगाई जाए ये ज़रूरी है। गोपनीय रिपोर्ट को गोपनीय रहने दिए, गोपनीय तरीके से आई, गोपनीय तरीके से चली जाएगी। शुक्रिया। तो आपने सुना फखरुल हसन चांद को, जिनका कहना है कि जो संभल पे रिपोर्ट आई है उसको फिलहाल गोपनीय रहने दीजिए। जितेश औती, संवाद लाइव के लिए।